हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल इंस्टाग्राम थीम पेज, जिससे कि बस इतने सपोर्ट से ही कुछ ऐसे फॉलोअर्स हो जाएं और आपको फॉरेन कंट्रीज से कोलैबोरेशन के ऑफर्स आने लगे। ये तभी होगा जब आपका पेज वेल मेंटेन होगा, क्योंकि जब ऑडियंस के सामने कुछ ऐसे प्रोफेशनल पेज आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है और हमें आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट दे सकता है, जिससे वो उस पेज को फॉलो कर लेते हैं। सेम चीज़ ब्रांड्स के साथ भी होती है। जब वो कोलैबोरेशन के लिए पेजेस को रीच आउट करते हैं तो ऐसे प्रोफेशनल पेज देखकर उन्हें भी आप पर ट्रस्ट आता है और फर्स्ट इंप्रेशन तो है ही। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक प्रोफेशनल पेज होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके ग्रोथ और अर्निंग दोनों पर इफेक्ट करता है। अगर आपने अभी तक अपना कोई पेज नहीं बनाया है या फिर बना लिया है तो भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे आप अपने पेज को और इम्प्रूव कर सको और उसमें जो गलतियां हैं उसे ठीक कर सको। क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पेज नेम, लोगो, बायो, सेटिंग, हाईलाइट्स, पेज थीम, फीड, इन सब के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा एक प्रोफेशनल थीम पेज बन सके। अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो फटाफट से 1.2x पर कर लो और स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए ये हमारा इंस्टाग्राम एआई थीम पेज का फुल कोर्स चल रहा है, जिसका ये पार्ट 4 है। आई नो पार्ट 4 आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, बट इस पर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी के लिए पिछले तीनों पार्ट्स में हमने एआई थीम पेजेस के बारे में जाना, निश यूज करने के बारे में जाना, एआई से पोस्ट बनाने के बारे में जाना, और इस वीडियो में हम अपना एक प्रॉपर थीम पेज बनाने के बारे में जानेंगे। पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर बहुत ईजिली बना सकते हो। बट यही आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, यूज़र नेम। आपको अपने पेज का यूज़र नेम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। लाइक आप एक वेबसाइट बना रहे हो और ये आपके वेबसाइट का नाम है, जिससे लोग आपको जानेंगे। यूज़र नेम रखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेज किस बारे में होगा, हमारी निश क्या होगी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पेज का यूज़र नेम रखेंगे। निश के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देखकर अपने लिए एक परफेक्ट निश चूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास पहले से कोई निश है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। अभी के लिए हमारी निश होगी मोटिवेशन, यानी हमारा पेज मोटिवेशनल थीम पेज होगा। कोई भी नाम रखने के लिए, फिर चाहे वो पेज का यूज़र नेम हो, चैनल नेम, वेबसाइट का नाम हो या किसी भी तरह का नाम हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको एक परफेक्ट नाम मिल सकता है। नंबर 1, नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें जितना हो सके उतना छोटा नाम रखने की। अब ए मत रख देना, लेकिन छोटा नाम क्यों रखना है, क्योंकि सेकंड, नाम ऐसा होना चाहिए जो इजीली याद हो जाए। थर्ड, अगर नाम आपके काम से मिलता जुलता हो तो स्टार्टिंग में ये सही रहता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो लोगों को नाम से ही पता चल जाएगा कि आप करते क्या हैं। नंबर 4, अगर आपको कोई नाम समझ नहीं आ रहा हो तो आप रैंडम नाम भी रख सकते हो, जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो, बस वो छोटा और रिमेम्बरेबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही करते हैं। अगर स्पेशली यूज़र नेम की बात करें, जो कि आपके पेज का नाम है, तो यूज़र नेम में नंबर 1 हमें कभी भी नंबर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे पेज अनप्रोफेशनल और नोप लगता है। सेकेंड, हमें कोशिश करना है कि हमारे यूज़र नेम में हमारे निश से रिलेटेड वर्ड आए, जिससे हमारा पेज सर्च रिजल्ट में भी आ सकता है। थर्ड, यूज़र नेम शॉर्ट और इजी होना चाहिए, लेकिन ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है तो हमें जैसा यूज़र नेम चाहिए वो तो मिलने से रहा। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें नंबर्स का यूज़ ना हो और ये ज़्यादा बड़ा ना हो, और कम से कम एक वर्ड आपके निश से रिलेटेड हो। अगर आप ऐसा यूज़र नेम ढूंढ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये प्रॉम्प्ट ChatGPT में लिखकर नेम जनरेट करा सकते हो। प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा ये आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत ही यूनिक नेम मिल जाएंगे, जो आप यहाँ देख सकते हो। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप मोर लिखकर और भी जनरेट करा सकते हो। अभी के लिए मैंने यूज़र नेम चूज़ किया है मोटिव मॉक्स। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसी पर काम करूं, ये पेज मैं बस आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। आई थिंक आपको एक परफेक्ट यूज़र नेम ढूंढना और चूज़ करना आ गया होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर, जो कि है लोगो या प्रोफाइल पिक्चर। सबसे पहले आपको अपने पेज के लोगो के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको अपने पेज के लोगो में कभी भी अपनी इमेज यूज़ नहीं करनी है। नंबर 2, लोगो जितना हो सके उतना सिंपल रखना है। बाकी एज अ डिज़ाइनर लोगो बनाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट आई थिंक आप लोगो खुद से नहीं बनाने वाले हो और ना ही बनाना है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक मस्त सा जुगाड़ है। जुगाड़ नंबर 1, आप ये वाली वीडियो देखकर आइडियोग्राम से इमेज जनरेट करना सीख सकते हो, और उसी में लोगो जनरेट करना भी बताया गया है। ये सबसे इजी, सेफ और फ्री मेथड है, बट इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसके लिए आप एक AI टूल का यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी थोड़ा अनइथिकल होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। लोगो बनाने के लिए आपको यहाँ वो नाम लिख देना है जिसका आप लोगो बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ MM लिख दे रहा हूँ, और नेक्स्ट।
इसके बाद कुछ बेसिक से स्टेप्स होंगे, उन्हें करने के बाद आपके सामने बहुत सारे लोगोज बन के आ जाएंगे। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो देख सकते हो। सो इसके बाद जो भी लोगो आपको पसंद हो उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको उसका पूरा पैक मिल जाएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हो या फ्री में। सो मैंने इस पेज के लिए लोगो आइडियोग्राम से जनरेट किया है, जिसमें मुझे बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। सो इस तरह हमारा लोगो भी रेडी हो गया। सो यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि लोगो में जो कलर्स होंगे वही आगे चल के हमारे पेज का थीम बनेंगे, तो लोगो का कलर अच्छे से चूज करना। सो लोगो कंप्लीट होने के बाद अब बारी है बायो की, इसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री। सो पेज के इस वाले सेक्शन को बायो बोलते हैं। तो बायो में हमें क्या क्या लिखना चाहिए? सो नंबर 1, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके सबसे पहले हमें नेम लिखना है। यहाँ हमें अपना यूज़र नेम अच्छे से लिखना है, स्पेस वगैरह देके। सेकेंड, इसके बाद हमें बायो लिखना स्टार्ट करना है। तो इसमें पहली लाइन में हम अपने पेज पर क्या पोस्ट करते हैं या हमारा पेज किस बारे में है ये लिखना है। सेकेंड लाइन में हम व्यूअर्स को क्या दे सकते हैं इसके बारे में लिखना है। थर्ड लाइन में अपने बारे में या कोई अचीवमेंट के बारे में लिखना है। और फोर्थ लाइन में एक कॉल टू एक्शन लिखना है जिससे लोग आपको फॉलो करें। अब स्टार्टिंग में आप इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, बाकी धीरे धीरे सीख कर आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हो। सो नाउ बायो कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल टू प्रोफेशनल अकाउंट। सो अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, वरना मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है जहाँ आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का बटन मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से हमें क्रिएटर सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करते जाना है। और इसके बाद यहाँ आपको 7 स्टेप्स कंप्लीट करना है, जिनमें से 5 तो आप इन पर बस क्लिक कर करके कर सकते हो और ये दोनों आगे जब आप पोस्ट करोगे तो अपने आप ही हो जाएंगे। सुनाओ यहाँ से इसे कट कर देंगे और आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में बदल चुका है, जिससे अब आपको और भी फीचर्स और टूल्स मिलेंगे। सो इतना करने के बाद आपका पेज बन चुका है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि आपका पेज पब्लिक होना चाहिए और ये भी ऑन होना चाहिए, जिससे आपके पोस्ट सर्च रिजल्ट में भी आएंगे। ये आप अकाउंट प्राइवेसी में जाके कर सकते हो। सो सेटिंग्स में अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं और जो है वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सुनाओ उसके बाद मैं कुछ पोस्ट करूँगा जिससे हम और भी चीज़ें समझ सकें। तो ये पोस्ट मैं आइडियोग्राम से बना रहा हूँ, जो मैंने इस वाले वीडियो में बताया है कि एआई से अपने पेज के लिए इमेजेस कैसे जनरेट करें। आप भी ये वीडियो देखकर ऐसे पोस्ट बनाना सीख सकते हो। सो अभी मैंने कुछ पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हो मैंने 3 पोस्ट किया और तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक इनके कलर, फ्रेम, टेक्स्ट। तो ऐसे ही अगर हम एक जैसे पोस्ट करते जाएं तो हमारी फीड भी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनती जाएगी। सो यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, फीड। तो सबसे पहले तो हमें एक ही थीम में फीड क्यों बनाना चाहिए? वेल, इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि नंबर 1 ये देखने में अच्छे लगते हैं। सेकंड, इससे ऑडियंस को भी ट्रस्ट आता है कि ये जेन्युइन है। थर्ड, इससे आपका पेज बाकियों से अलग दिखेगा। फोर्थ, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि एक जैसे पोस्ट देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि ये आपके पेज का पोस्ट है। फिफ्थ, इससे ओवरऑल इंगेजमेंट और रीच बढ़ेगा। सुनाओ ये जानने के बाद अब जानते हैं कि हम अपने पेज के लिए किस किस तरह की फीड बना सकते हैं। सो नंबर 1, सिमिलर टू लोगो इंस्टा फीड। तो अभी मैंने जैसे पोस्ट किए हैं उससे आगे चल के ऐसे ही फीड बनेगी। इसमें आपको बस लोगो में जो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स में पोस्ट भी बनाना है और आगे चल के वैसे ही हाईलाइट्स भी बनाना है, जो अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे। सो सेकंड है डार्क थीम इंस्टा फीड। इसमें आपको सारे पोस्ट डार्क थीम में करना है, जिससे आपकी फीड भी डार्क थीम बन जाएगी। इसी से रिलेटेड है ब्लैक एंड वाइट फीड, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। सो थर्ड है ब्लैक बॉर्डर इंस्टा फीड। इसमें आपको बस अपने सभी पोस्ट में ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाकर पोस्ट करना है, जिससे ऐसी फीड बन जाएगी। सेम आप वाइट बॉर्डर से भी कर सकते हो। सो फोर्थ है वर्टिकल लाइन इंस्टा फीड। इसमें आपकी फीड कुछ ऐसे दिखेगी। अब ऐसी फीड मोटिवेशनल पेजेस की बहुत कमी होती है, ये ज़्यादातर ब्रांड्स यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको 2 पोस्ट अपने काम से रिलेटेड करना है और उसके बाद एक पोस्ट कोर्स वाला करना है जो कि आपके पेज से रिलेटेड हो, और ऐसा कई बार करने के बाद आपकी फीड कुछ ऐसी बन जाएगी। सो फिफ्थ है द चेकर बोर्ड इंस्टा फीड। ये कुछ इस तरह दिखती है, जो कि देखने में बहुत कूल लगता है। सो इसे बनाने के लिए आपको पहले एक इमेज पोस्ट करना है, उसके बाद एक कोट्स, देन फिर एक इमेज और उसके बाद एक कोट्स, और इसी को रिपीट करते जाना है, जिसके बाद आपकी फीड कुछ ऐसी बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि कोट्स वाली इमेज एक जैसी होनी चाहिए। सो सिक्स्थ है हॉरिजॉन्टल लाइन इंस्टा फीड। तो ऐसी फीड बनाने के लिए आपको पहले 3 पोस्ट एक जैसे करने हैं, उसके बाद 3 पोस्ट पहले 3 से अलग लेकिन आपस में सेम, लाइक ये कोट्स।
जिसके बाद आपकी फीड कुछ ऐसी बन जाएगी। सो ऐसे ही और भी कई तरह की फीड्स हैं, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर आप ऐसी फीड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना नॉर्मली भी वर्क कर सकते हो। बाकी अगर खुद से पोस्ट बना रहे हो तो कोशिश करना सभी पोस्ट में कलर एक जैसा हो, इससे भी एक आई कैची फीड बन जाएगी, या एटलीस्ट बॉर्डर वाली फीड तो बना ही सकते हो। सो फीड के बाद नेक्स्ट चीज़ जो पेज को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाती है वो है हाईलाइट्स। सो आई थिंक आपको हाईलाइट्स बनाना तो आता ही होगा, बट अगर नहीं आता तो सबसे पहले आप अपने पेज पर जो भी हाईलाइट करना चाहते हो उसका स्टोरी लगा देना, और स्टोरी लगाते टाइम ही आपको ऐड टू हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी लगा सकते हो, या स्टोरी लगाने के बाद भी यहाँ नीचे इसे हाईलाइट में ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ इंपॉर्टेंट और हमारे काम की चीज़ है हाईलाइट कवर, जो आप एडिट हाईलाइट में जाके लगा सकते हो। सो कवर आप गूगल से ढूंढ कर लगा सकते हो या खुद से भी बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि कवर में जो कलर हो, फिर चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या फिर एलिमेंट कलर, दोनों ही आपके फीड के कलर से या लोगो के कलर से मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी इस हाईलाइट के लिए मैंने ये सिंपल सा कवर बनाया है जो लोगो से मैच करता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और एलिमेंट कलर वाइट। सो इसे सेव करके देखते हैं ये पेज पर कैसा दिख रहा है। सो इसके बाद आप जितने भी हाइलाइट्स बनाएंगे उनके कवर में कलर सेम ही होना चाहिए, जिससे फाइनली आपका एक प्रोफेशनल पेज बन जाएगा। सो मैं कुछ और हाइलाइट्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद अपना फाइनल पेज देखते हैं। A few moments later. सो ये रहा हमारा फाइनल पेज। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या है, और उसके बाद कुछ और चीज़ें डिस्कस करना है। सो हमने सबसे पहले एक निश चूज़ करके अपने पेज का यूज़र नेम रखा, जो हमने बहुत ईजिली चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके एक प्रोफेशनल नाम जनरेट करा लिया, और ये प्रॉम्प्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो सेकंड, हमने अपने पेज का लोगो बनाया, जो कि बहुत ईजिली एक एआई टूल का यूज़ करके बन गया। थर्ड, हमने एक परफेक्ट बायो लिखना सीखा। फोर्थ, हमने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच किया, जिससे हमें और भी फीचर्स और टूल्स मिल गए। फिफ्थ, हमने पोस्ट करके एक प्रोफेशनल फीड बनाना सीखा। और सिक्स्थ, हाईलाइट और उसके कवर के बारे में जाना, जिससे ओवरऑल हमारा पेज पूरी तरह प्रोफेशनल लगे। सो नाउ आई थिंक आपको एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज बनाना आ गया होगा। तो अब मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वेल, अगर आपने पिछले तीनों पार्ट देखा है तो आपको पता होगा अब तक हम लगभग वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो एक पेज स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। लाइक हमने पहले एआई थीम पेजेस के बारे में जाना, देन थीम पेजेस के कई सारे निश देखे और डिश चूज़ करने के बारे में जाना, देन एआई से पोस्ट बनाने के बारे में जाना, और इस वीडियो में अपना पेज बनाने के बारे में भी। तो ओवरऑल अब आप एक सही निश चूज़ करके अपना पेज बनाकर पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको किसी और पार्ट के लिए कमेंट करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब बस आपको स्टार्ट करना है। और इसके बाद जो पार्ट 5 आना था वो आपको पता ही होगा, मैं एक एआई थीम पेज बनाकर उस पर काम करूंगा और 1 महीने बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। लेकिन क्योंकि आई थिंक अभी हमें और भी चीज़ें जानना बाकी हैं, लाइक हाउ टू मेक रील्स फॉर एनी टाइप ऑफ थीम पेजेस, क्योंकि ग्रोथ तो रील से होने वाली है। साथ ही पेजेस में स्टार्टिंग बूस्ट कैसे लाएं, फास्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, तो इन सब के लिए पार्ट 5 से पहले भी कुछ वीडियोस आएंगी, जिससे ऑब्वियसली पार्ट 5 अपने आप ही पार्ट 6 या 7 बन जाएगा। लेकिन इसके लिए अब ना ही आपको कमेंट करना है और ना ही वेट करना है, आपको बस अपना पेज स्टार्ट करना है। ये वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी, और हाँ, वीडियोस भी कुछ अलग तरह की आएंगी, लाइक चैलेंजेस टाइप, तो रेडी रहना। बाकी इतनी लेट में वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत 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 सॉरी। आपसे मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था, क्या आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करोगे जिसमें इन्फॉर्मेशन के साथ फन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, और वो लाइक एक स्टोरी की तरह हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस ब्रो लिख कर बताना, वरना अगर सीधा इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो नो ब्रो लिख देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहाँ क्लिक करके बाकी पार्ट्स भी देख सकते हो।